चलो दोस्तों, आज की वीडियो अपन स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कल अपन पढ़ चुके हैं प्रकाश में क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन? परावर्तन, अपवर्तन और समता दर्पण। परावर्तन में अपन ने क्या पढ़ा है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसके आगे की वीडियो अपन आज की क्लास में जानते हैं। चलो बोर्ड की तरफ आ जाते हैं अपन। कल अपन ने पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन में कौन से दर्पण पर? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के कुछ सवाल करते हैं पहले, तो उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। डायग्राम द्वारा समझते हैं। ये है डायग्राम। पेंट कर देते हैं। कर दिया। ये है P, ये है फोकस, ये है कर्वेचर। तीन चीजें हैं। मान लो फोकस बराबर कितना है? 20। वस्तु कहाँ रखी है? 10 मीटर की दूरी पर रखी है। मान लो कहाँ पर रखी है? फोकस बराबर कितना है? 20 मीटर। और वस्तु कहाँ रखी है? U बराबर 10। वस्तु को क्या किस से पहचानेंगे अपन? U से क्या पहचानेंगे? वस्तु को। और F बराबर क्या होता है? फोकस। अब निकालना क्या है अपन? भी मतलब प्रतिबिंब अपने ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सूत्र अपन कल बता चुके थे। क्या है? 1/F बराबर क्या होता है? 1/V प्लस 1/U। अब देखो फोकस क्या है? 1/ माइनस में। अवतल दर्पण में क्या होता है? जो भी वस्तु होती है, कोई सी भी चीज हो, वो क्या में आती है? माइनस में। 1/V। ये क्या करना है अपन ने? क्या जिसको निकालते हैं वो क्या में रहेगा? प्लस में। जिस भी चीज को निकालेंगे वो किस में रहेगा? प्लस में। प्लस 1/U। U कितना है? 10, मतलब -10। वस्तु तो हमेशा किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। 1/-20 -1/10 इस साइड आएगा तो किसका होगा? प्लस का 1/10 हो जाएगा बराबर 1/V। दोनों का लासा लेंगे कितना आएगा? 20। कितने बचे? 10 और 20 का लासा लेके देखते हैं अपन इधर। 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 10 दूनी कितना आ गया? 20 क्या आया? लासा। 20 क्या आ गया है? इसका लासा आ गया है। अब देखो लासा लेंगे तो 20 एकम 20 और 10 दूनी 20, 2 एकम 2 -1 + 2 तो कितने बचे? 2 में से 1 गया, कितने बचे? 1/20। इसका आंसर जे आया है। क्या आया? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 1/20। मतलब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? इस दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? अगर प्लस में आंसर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। इस साइड अगर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कितना आएगा? 1/20 प्लस में आएगा। एक नेक्स्ट, इतनी चीज समझ गए। अब अपन अगला सवाल करते हैं इसी टाइप का। अब देखो मान लो ये है, पेंट करना है, डायग्राम वही बनता है। सवाल है एक अवतल दर्पण में
एक अवतल दर्पण में 10 मीटर की दूरी पर क्या रखी है? वस्तु रखी है। कितने मीटर की दूरी पर रखी है? 10 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखी है। कितने मीटर की दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो उसका प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर बनता है। कितने मीटर की दूरी पर बनता है? 20 मीटर की दूरी पर बनता है। तो वस्तु का फोकस क्या करना है अपने? ज्ञात करना है। फोकस क्या करना है? ज्ञात करना है। फोकस क्या करना है? ज्ञात। देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर क्या होता है? फोकस तो क्या करना है? ज्ञात। v का मान कितना है? 1/-20 प्लस 1/-10। अब इन दोनों का क्या लेंगे अपन? लासा। 20 और 10 का लासा कितना आएगा? 20। अब 20 एकम 20, 1 एकम 1, 10 दूनी 20, कितने हो गया? 10 दूनी 20 माइनस 2। तो 1/f बराबर -3/20। अब फोकस कितना आ गया अपने पास? 3/20। अब फोकस काय में आया है अपना? माइनस में। मतलब अपना आंसर कैसा है? सही है। कितना है? अब अवतल दर्पण में वस्तु या फोकस माइनस में आता है तो वो अपना आंसर बिल्कुल सही है। माइनस में आना चाहिए इसमें। अगर दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। और इस साइड बनेगा तो माइनस में। इसी की ऐसे ही अपना आप बहुत से सवाल कर सकते हैं। अवतल दर्पण हो गया है। उत्तल दर्पण के देखते हैं सवाल। जी है, पी है जी, एफ और सी कर्वेचर। अब मान लो वस्तु कहाँ रखेगी? यहाँ रखेगी। वस्तु कहाँ रखी है? 10 मीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु हमेशा इस साइड रहेगी। वस्तु दर्पण के अंदर नहीं जाएगी। कहाँ रहेगी? लेफ्ट साइड में हमेशा वस्तु रखी रहेगी। अब इस साइड देखो फोकस कितना है? फोकस है मान लो 20। तो प्रतिबिंब अपने क्या करना है? ज्ञात करना है। एफ बराबर लिख देते हैं 20 है तो भी बराबर अपने ज्ञात करना है। ये सवाल समझ लो, जल्दी समझ लेते हैं अपन। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस क्या है? 1/v प्लस में रहेगा, उस साइड है। 1/v अपने क्या करना है? ज्ञात। u क्या है? प्लस 1/-10। अब -10 उस साइड ले जाएंगे तो किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। किसका? प्लस का। उस साइड में देखते हैं, देखो 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/v। 20 और 10 का लासा 20, 20 एकम 20 तो 1 एकम 1, 10 दूनी 20 तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3/20। तो 1/v बराबर कितना आ गया? 3/20। इसको अपन भाग भी दे सकते हैं तो दशमलव में आंसर आएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनना ही है तो प्लस में आंसर है। अगर माइनस में आ गया तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए। और वस्तु कभी भी प्लस में नहीं आना चाहिए। अगर वस्तु प्लस में आ गई तो काम खराब हो जाएगा पूरा। समझ गए? ऐसे अपन सवालों को कर सकते हैं आसानी से बिल्कुल।
इसी सूत्र द्वारा करना है, कोई चेंज नहीं। अकेली वस्तु क्या रहेगी, माइनस में हमेशा रहेगी, चाहे उत्तल दर्पण हो या अपतल दर्पण हो। अपतल दर्पण में सब माइनस में रहते हैं और उत्तल दर्पण में वस्तु अकेली माइनस में रहती है और सब पॉजिटिव रहती हैं। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तल अपतल दर्पण के बारे में जानेंगे। लाइट बिहेवियर कैसा होता है अपतल दर्पण का। देखो, नंबर 1, मतलब लाइट के साथ कैसा व्यवहार करता है अपतल दर्पण। लाइट के साथ, प्रकाश के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। कैसी होती है, अभिसारी। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। नंबर 2, ये किस किस में काम करता है, टॉर्च। उदाहरण ले लेते हैं अपन, टॉर्च में अपतल दर्पण। और नंबर 3, प्रज्वलक के रूप में। किसके रूप में, प्रज्वलक के रूप में भी अपन अपतल दर्पण का प्रयोग करता है। और अब इसकी काय इमेज हो गई। अब इसकी इमेज देखते हैं जो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। और नंबर 4, छोटा को क्या बताता है, छोटी वस्तु को क्या बताता है, बड़ा। छोटी चीज को क्या बताता है, बड़ा प्रतिबिंब बताता है। ये है किसकी, अपतल दर्पण की जानकारी। प्रज्वलक के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब किसी भी कागज को रख दें अपन अपतल दर्पण के सामने तो वे थोड़ी देर में जल जाएगा। अब है इसी के साथ अपन बताते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण प्रकाश के साथ कैसा व्यवहार करता है। उत्तल दर्पण कैसा व्यवहार करता है, देखो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अपसारी। कैसी होती है, अपसारी। अपसारी। नंबर 2, जो किस किस चीज में उपयोग करता है, जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल। चारों तरफ प्रकाश फैलाना पड़ता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट लाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अब तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब जी देखो, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा वस्तु को कैसे बताता है, छोटा। बड़ी वस्तु को छोटा करता है। और अपतल दर्पण क्या करता है, अपतल दर्पण क्या करता है, छोटी चीज को क्या बताता है, बड़ा बताता है, और बड़ा को छोटा। ये चीजें याद रखनी है। जैसे उदाहरण ले ले अपन, साइड मिरर। इसका एक उदाहरण है साइड मिरर। जैसे गाड़ियों में साइड मिरर रहता है बगल में, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी क्या बताता है, वो छोटा सी इतनी सी दर्पण में बता देता है बिल्कुल। जैसे ट्रक है, अपन गाड़ी से चल रहे हैं और ट्रक उस कांच में बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, इतना सा। उसके आसपास का एरिया पूरा इसमें दिख जाएगा, किसमें, साइड वाले मिरर में दिख जाएगा, क्योंकि बड़ी चीज को क्या बताता है, छोटा करता है। समझ गए। अब एक सेकंड, अपन इसका प्रतिबिंब बना के बताते हैं, एक डायग्राम। ये डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम बनाते हैं। ये है फोकस, कर्वेचर, ये है पोल। अब अपन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो मान लो ये रखी है वस्तु। अब
अब वस्तु कहाँ जाएगी? सीधी समांतर रेखा में जाएगी। कहाँ जाएगी? समांतर रेखा में। कहाँ जाएगी? सीधी समांतर रेखा में। और टकरा कर कहाँ से? फोकस से लौटेगी। कहाँ से लौटेगी? फोकस से। समांतर रेखा में जाएगी और टकरा कर कहाँ से? फोकस से वापस लौटेगी। और एक रेखा और यहाँ से गुजारना है। एक रेखा और गुजरेगी, सीधी कहाँ जाएगी? पोल। पोल से टकरा कर कहाँ से जाएगी? ऐसी ऐसी ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? जहां काटेगी, प्रतिच्छेद करती है, ये कहां? जहां पर प्रतिच्छेद करती है प्रतिबिंब वहीं बनेगा। जहां पर क्या करती है तो इधर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा। और इसको अपन कोण द्वारा भी नाप सकते हैं। नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? इसलिए तुम कॉपी पे बनाओगे या तो स्केल का प्रयोग भी कर सकते हो। इधर तो कोण गड़बड़ हो सकता है, एंगल। तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब वहां पर ही बनेगा। तो डायग्राम अपन बना सकते हैं कि नहीं? आराम से। होगा नहीं है। किसके कारण दिखता है? अपवर्तन के कारण। समझ गए? चलो बताते हैं। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सघन मतलब होता है घना माध्यम और विरल माध्यम माने व्याघ्र माध्यम। उदाहरण के रूप में बताएं, डायग्राम द्वारा देखो। ये एक है सीधी रेखा है, ये कैसा है? मान लो सघन माध्यम है। कैसा है? सघन। और ये कैसा है? विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माने घना। अब सघन माध्यम से जब कोई किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो कहां जाती है? जैसे मान लो प्रवेश करें, सघन मतलब घना माध्यम, मतलब इसमें प्रकाश किरण को चलने में कैसी होगी? परेशानी। परेशानी होगी। और इसमें आराम से चल सकती है। कैसे चल सकती है? आराम से। तो टकरा कर कैसी होगी? अभिलंब की ओर जाना चाहिए था उसको, ऐसा, लेकिन वो चली गई कैसी? ऐसी। देखो अब थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इतनी चीज समझ गए? अब परावर्तन, अवतल दर्पण, अपतल दर्पण, समतल दर्पण, सारी चीज अपन ने पढ़ ली हैं। अपन को पढ़ना है क्या? अपवर्तन। अपवर्तन अपन कल की क्लास में आपको बताएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।